पाकिस्तान एक डरपोक किस्म का मुल्क है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने में पाकिस्तान के हुक्मरान पीछे नहीं रहते। और एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रही बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो ने फिर ऊल जुलूल बातें कही। पीओजे और सिंधु समझौते को लेकर जंग की गीदड़ भभकी दी गई है। पाकिस्तानी भी जानते हैं कि जंग उनके बस की बात ही नहीं, लेकिन सवाल ये कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र आता है, बिलावल क्यों बिलबिलाने लगता है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। जंग कर देंगे, मिसाइल मार देंगे, एटम बम तक फोड़ देंगे। साल भर से ये शख्स इसी तरह बिलबिलाया हुआ है। जानते हैं कौन है ये? इसी शख्स की जुबानी सुनिए। जी हाँ, ये भुट्टो ही है। पूरा नाम बिलावल जरदारी भुट्टो है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो का बेटा, घास खाकर एटम बम बनाने की बात करने वाले जुल्फिकार अली का पोता। इसीलिए जब भी इस शख्स की जुबान खुलती है, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर ही उगलती है। और एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जंग की गीदड़ भभकी दी है। गिलगिट बाल्टिस्तान में एक रैली में बिलावल ने कहा कि सिंधु समझौते के लिए पाकिस्तान को जंग भी करनी पड़े तो वो तैयार है। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डाल दिया था और तभी से बेनजीर के बेटे को सिंधु सिंधु रटने की बीमारी हो चुकी है। इस्लामाबाद की संसद से लेकर कराची तक की रैलियों में बिलावल भारत से जंग की गीदड़ भभकी देते रहते हैं, पीएम मोदी को ललकारते रहते हैं। और इस काम में बिलावल के अब्बा आसिफ अली जरदारी भी कम नहीं है। एक बानगी सुनिए। ये मुंह और मसूर की दाल। पाकिस्तान के फर्जी हुक्मरानों पर यह कहावत सटीक बैठती है। वैसे जरदारी खानदान ही नहीं, पूरा पाकिस्तान साल भर से इसी तरह जहनी बीमारी का शिकार हो चुका है। हफ्ते भर पहले ही पाकिस्तान का एक मंत्री तो हाथ काटने तक की गीदड़ भभकी दे रहा था। जंग के मैदान में हर बार मार खाता है, लेकिन जिन्ना का मुल्क बाज नहीं आता है। वैसे इस्लामाबाद के नकारा सियासतदान ही पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्दों के सरगना आसिम मुनीर ने भी फिर एक बार जंग की गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान में कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर की अध्यक्षता में सेना के टॉप अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में पाकिस्तान के हक का पानी मिलना सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का पक्का संकल्प लिया गया। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि 276वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने 24 अप्रैल 2025 के एनएससी यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के निर्देश में दी गई गाइडेंस को फिर से दोहराया है। पिछले साल पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में पानी रोकने या उसका रास्ता बदलने की किसी भी हरकत को युद्ध की कार्रवाई मानने का फैसला किया गया था। लिहाजा सवाल यह है कि क्या वाकई पानी के लिए पाकिस्तान युद्ध की हिमाकत कर सकता है? पाकिस्तानी हुक्मरानों को जानते हैं, मानते हैं कि शरीफ और जरदारी खानदान से लेकर मुनीर एंड कंपनी डींगे हाँकने में ही आगे है। वैसे पाकिस्तान में पानी को लेकर यह हड़कंप इसीलिए मचा है क्योंकि 3 दिन पहले ही भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को साफ बता दिया कि आतंक के खात्मे तक सिंधु समझौता निरस्त रहेगा।